हेलो गाइस, आपका स्वागत है आप ही के अपने चैनल पे क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे क्लास 10 साइंस के क्वेश्चन बैंक को। ठीक है, ये जो क्वेश्चन बैंक हम लोग करेंगे ये 2011 से लेकर के 2013 तक का होने वाला है। सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बैंक क्या होता है। तो क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है कि आज तक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, आज 2011 में जो भी क्वेश्चन आया है वो, 12 में जो आया है वो, और 13 में जो आया है वो, सारे के सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा, बीच में छोड़ करके नहीं जाइएगा। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तभी जाकर कुछ समझ में आने वाला है। तो अपना जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो जो हीलियम है वो एक प्रकार का अक्रिय तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात है। तो जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात 2:1 है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आवर्त सारणी के अंदर 7 आवर्त हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि सिलिका क्या है। तो सिलिका एक प्रकार का उपधातु है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि OH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो OH क्रियाशील मूलक को एल्कोहल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पौधों में श्वसन क्रिया के दौरान ADP टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो पौधों में श्वसन के दौरान ADP टूटने से 30.5 किलो जूल मोल प्रति 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना है। तो औसतन जो प्रकुंचन दाब होता है वो होता है 120 mmGH। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना 10th नंबर क्वेश्चन है वो यह है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन होता है वो पत्तियों में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कृत्रिम विककिन अपशिष्ट पदार्थों को उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो जो कृत्रिम विकल्प होता है वो नाइट्रोजी अपशिष्टों को क्या करता है, तो रुधिर द्वारा अपोहन से पृथक करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने स्पेक्ट्रम में किस किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा झुकाव होता है बैगनी रंग का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो जो विद्युत फ्यूज है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र यूज होता है। तो किसी ही कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए R = V/I का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं। तो डेंगू को उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो साफ जल में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो इन चारों में से नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जो 2011 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें सिर्फ और सिर्फ 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे गए थे, तो हमने वो सारे के सारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए। अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो 2012 में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को भी करते हैं। तो ये जो अपना क्वेश्चन है वो ये है कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह जो क्रिया है यह कब होता है। तो ये जो पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊर्जा देता है, ये जो क्रिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इन चारों में से मिट्टी को लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि मिट्टी अपारदर्शी पदार्थ होता है, इसके आर पार देख ही नहीं पाएंगे तो लेंस कैसे बना पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखा जाए। तो अगर आप लोग को समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है तो लेंस को आप लोग को वक्तरा केंद्र पर रखना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है। तो सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि लोहे की परमाणु संख्या क्या है। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा। तो अगर कोई विलयन है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है, अगर लाल से नीला में कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब वो जो विलयन है वो एक प्रकार का क्षारीय विलयन है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो 7 से अधिक एक ही है, और वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं। तो CHO अभिक्रिया मूलक को हम लोग एल्डिहाइड अभिक्रिया मूलक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो इन चारों में से भिजाई एक ऐसा पद है जो विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो जो भी युक्ति यानी कि युक्ति मतलब होता है मशीन, तो जो भी मशीन विद्युत धारा को उत्पन्न करता है उसे हम लोग जनित्र कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का एक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इन चारों में से नाभिकीय ऊर्जा जैव ऊर्जा मात्रा का एक उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, और यह जो विलयन है ये जल में विलय भी है, तो ये तत्व कौन सा हो सकता है। तो ये जो तत्व है ये Ca यानी कि कैल्शियम होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें क्या है। तो जो एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है इसमें 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 होती है, यानी कि O3 इसका सूत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर
आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मनुष्य के विकिक के एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो जो मनुष्य है उसमें विकिक एक तंत्र का भाग है और ये जो संबंधित है ये उत्सर्जन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उस खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि पराग कोश में होते हैं। तो जो पराग कोश होता है उसमें पराग कण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिकतम समानता है। तो विकासीय दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो हमारी समानता चिंपैंजी से है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो जो मुकुलन है इस विधि के द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो 2012 में भी 20 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे और हमने 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिए। तो अब बारी है 2013 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और 2013 में भी 20 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग इसको भी कर ही लेते हैं। तो अपना जो क्वेश्चन है वो ये है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो COOH क्रियाशील मूलक को हम लोग अम्ल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर कहाँ से निकलता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है और उसमें जो ऑक्सीजन निकलता है वो जल से बाहर निकलता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो जो मैग्नीशियम है ये क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन के कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। तो देखने वाला जो प्रकाश होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है वो लाल कलर का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किससे। तो जो विद्युत बल्ब का तंतु होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है। तो नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए यूरेनियम आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो ये गर्मी बढ़ रही है दुनिया के अंदर, उसके लिए कौन उत्तरदायी है, कौन जिम्मेवार है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस उत्तरदायी है। CO2 गैस के कारण ही गर्मी बढ़ती जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि लिटमस विलियन बैंगनी रंजक का होता है, यानी कि बैंगनी कलर का होता है, जो निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है। तो जो लिटमस विलियन होता है वो बैंगनी कलर का होता है और वो लाइकेन के पेड़ से निकाला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो Na2ZNO और प्लस H2O बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि किसी भी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है। तो अगर कोई भी उदासीन विलयन है यानी कि न तो वो अम्ल है और न ही वो भस्म है, वो उदासीन विलयन है, तो उसका pH मान 7 के बराबर होता है। और मान लीजिए कोई विलयन अम्लीय है तो उसका pH मान 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। तो उदासीन यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे तो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि एक्वा रेजिया के मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है। तो एक्वा रेजिया के मिश्रण में HCl और HNO3 का जो अनुपात होता है वो होता है 3:1, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर
हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि द्विखंडन होता है, तो जो द्विखंडन होता है ये अमीबा में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है, तो फूल में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि अंडाणु निषेचित कहाँ होता है, तो जो अंडाणु है ये निषेचित होता है फिलोपियन नलिका में, और फिलोपियन नलिका को फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, तो कहीं कहीं फिलोपियन ट्यूब भी दिया रहेगा, फिर भी आपका राइट आंसर यही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन होता है V/U, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अपना लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो गोलीय दर्पण का जो फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या होता है उसके बीच संबंध है R=2f। यहाँ से अगर आप लोग f निकालोगे तो ये f हो जाएगा R/2, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सही संबंध है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन बैंक का PDF चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोग लिंक से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आप लोग को इसका PDF मिल जाएगा।